वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बात करेंगे सुपर 100 इंटरव्यू प्लेसमेंट सपोर्ट गल्फ जॉब इंटरव्यू सीरीज के बारे में। किस तरीके से सुपर 100 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है, किस तरीके से यह आपको बेहतर बनाने में आपकी मदद कर रहा है हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लिए, फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, स्पेशली यदि आप गल्फ में जॉब करना चाहते हैं तो सुपर 100 इंटरव्यू आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। पहले आप क्वेश्चन को देखिए और उस 4 ऑप्शन को देखिए, उसमें से जो सही जवाब होगा उसको आप कहीं नोट करते जाइए और चेक करते जाइए। ये जो वीडियो है सुपर 100 इंटरव्यू का एक तरह का आप डेमो कह लीजिए, आपको चेक करने में आपकी ये मदद करेगा। आपको पता चलेगा कि जो हमारा जवाब हम दे रहे हैं, जो हमारा आंसर है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो कितना राइट है, कितना सही है, क्यों मुझे कॉल नहीं आ रहा है, क्यों मुझे जॉब के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये वीडियो आपको ये समझने में आपकी काफी मदद करेगा। कैसे करेगा आप देखते चलिए और लास्ट में सारा स्कोर भी आप देखिए, कितना नंबर परसेंटेज पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर 90 प्लस है तो डेफिनेटली आप जो है इंटरव्यू पास कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 90 प्लस जाते हैं तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी, लेकिन यदि आपका स्कोर आपका लगभग 50 से नीचे रह रहा है, 50 से नीचे रह रहा है, तो फिर आपको अपने बारे में सोचने की बहुत जरूरत है और प्रिपरेशन की काफी जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, हजार्ड के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। इट मींस हजार्ड के लिए एक दूसरा वर्ड कौन सा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन है खतरा, दूसरा ऑप्शन है नुकसान की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है संपर्क होने से और लास्ट ऑप्शन है टकराने से। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन है हजार्ड के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। यानी ये 4 शब्द आपके पास दिए गए हैं। क कह रहा है खतरा, ख कह रहा है नुकसान की क्षमता, ग कह रहा है संपर्क होने से और घ कह रहा है टकराने से। इसमें राइट आंसर क्या है? अभी जो भी राइट आंसर है आप इसको टिक कर लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। आप अपने कॉपी पे अपने समझ लीजिए क्या है, आपने दिमाग में अपने सोच लिया। अब इसका जो राइट आंसर है, जो 100% एब्सोल्युटली राइट है, उसका क्या जवाब होता है उसे भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो सही आंसर होगा वह होगा नुकसान की क्षमता। हजार्ड के लिए उपयुक्त शब्द यानी हजार्ड को रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल टू कॉज हार्म। इंग्लिश में आप बात करेंगे पोटेंशियल टू कॉज हार्म या नुकसान की क्षमता। अगर इस पे आपने टिक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने कोई और जवाब दिया तो फिर सोचने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? रिस्क को कहा जा सकता है। सर रिस्क को क्या कहा जा सकता है, जरा ये समझिए, रिस्क को क्या कहा जा सकता है। ये है आपके 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है खतरा, दूसरा है संभावना, तीसरा है परिणाम और चौथा ऑप्शन है आपके पास ख गुणा ग। क्या होगा जरा फिर सोचिए। रिस्क को आप क्या कह सकते हैं? खतरा कह सकते हैं, संभावना कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं या ख गुणे ग कह सकते हैं। ये क्या सही जवाब होगा? इसका जो राइट आंसर होता है वह राइट आंसर कुछ इस तरीके से होगा, जिसे आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आपको भी इसी तरह से प्रिपरेशन करना होगा। ये सुपर 100 इंटरव्यू की विशेषता है जो हर एक चीज को काफी बारीकी से आपको समझाता है। अब बात कर लेते हैं जिसका राइट आंसर। अगर ये कहा जाए कि रिस्क को क्या कह सकते हैं तो इसमें लिखा गया है जो चौथा ऑप्शन है घ सही है, यानी ख गुणा ग, यानी रिस्क बराबर संभावना गुणे परिणाम। जिसे आप क्या कहते हैं? रिस्क इक्वल टू क्या कहते हैं? लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? देखिए सब आंसर जवाब आपके मिलते जुलते मिल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एग्जैक्ट आपको जवाब देना है, एक ऐसा जवाब जिसमें किसी भी इफ बट की गुंजाइश न रह जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कुछ इस तरीके से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
हजार्ड्स इवेंट से क्या समझते हैं? हजार्डस इवेंट से क्या समझते हैं? आपके पास है चार ऑप्शन। ये चार ऑप्शन क्या कहते हैं, जरा इन्हें देखिए। पहला ऑप्शन कहता है खतरा है। हजार्ड इवेंट्स का पहला ऑप्शन कहता है खतरा है। दूसरा क्या कहता है? रिस्क है। तीसरा क्या कहता है? सुपरविजन। और चौथा क्या कहता है? नुकसान का परिणाम। इसमें सही आंसर क्या है सर? राइट आंसर क्या है उसे देखते हैं। अब तक आपने देख लिया, फटाफट चलते हैं राइट आंसर की तरफ से। राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर हजार्ड्स इवेंट्स से क्या समझते हैं, इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसकी बात करें तो राइट आंसर कुछ इस तरीके से होगा। वो राइट आंसर क्या होगा सर? ये राइट आंसर होगा हजार्ड्स इवेंट्स का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वह होता है नुकसान का परिणाम। क्या होगा? हजार्ड्स इवेंट से क्या समझते हैं? न तो ये खतरा है, न तो ये रिस्क है, न तो ये सुपरविजन है। क्या है? नुकसान का परिणाम है। नुकसान का परिणाम है यानी क्या है? डैमेज का, जो कहते हैं ना डैमेज, लॉस, उसका रिजल्ट है। जहां भी हजार्ड्स इवेंट आए उसका मतलब आपको क्या समझना है? नुकसान का परिणाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक्लीहुड का दूसरा नाम क्या है? लाइक्लीहुड का दूसरा नाम क्या है? चलिए, चार ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है खतरा, दूसरा ऑप्शन है रिस्क, तीसरा ऑप्शन है संभावना और चौथा ऑप्शन है परिणाम। क्या सोचते हैं? लाइक्लीहुड को क्या खतरा कहा जाएगा? लाइक्लीहुड को क्या रिस्क कहा जाएगा? लाइक्लीहुड को क्या संभावना कहा जाएगा? या लाइक्लीहुड को परिणाम कहा जाएगा? तो क्या जवाब देंगे आप? देखते हैं आपका आंसर कितना सही है। इसका सही जवाब होता है संभावना। लाइक्लीहुड का दूसरा नाम है, उसे हम कहते हैं संभावना। लाइक्लीहुड को न तो खतरा कहा जाएगा, न तो रिस्क कहा जाएगा, न तो परिणाम कहा जाएगा। इसका राइट आंसर होता है 100% राइट जो आंसर होगा वह होगा संभावना। तो सुपर 100 इंटरव्यू की एक विशेषता है जो आपको पहली बार में गारंटी के साथ इंटरव्यू पास कराएगा, और वो भी गल्फ जॉब के लिए। जी हाँ, गल्फ जॉब के लिए। और गल्फ जॉब का कितना चैलेंज है ये आपसे छुपा नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कॉन्सिक्वेंस को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? वंस अगेन, कॉन्सिक्वेंस को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन को जरा समझिए। और चार ऑप्शन है आपके सामने, इस चार ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा होगा इसे जरा देखिए और समझिए। क्या कॉन्सिक्वेंस को खतरा कहेंगे? क्या कॉन्सिक्वेंस को रिस्क कहेंगे? क्या कॉन्सिक्वेंस को संभावना कहेंगे? डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंस को हो सकता है परिणाम कहा जा सकता है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन मिलता जुलता है। एक भी चूक अगर हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार और समझिए। कॉन्सिक्वेंस को दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, इस चीज को देखिए और फिर इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा? अब तक आपने देख लिया कि क्या सही है, इसका आंसर आपने देख लिया, आपने जो सोचा। अब देखिए जो इसका राइट आंसर होता है उसे देखिए। राइट आंसर इसका होगा कॉन्सिक्वेंस को दूसरे शब्दों में परिणाम कहा जाता है। इट मींस रिजल्ट कहा जाता है। कॉन्सिक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज, किसके नाम से? रिजल्ट। एक टाइप्स ऑफ रिजल्ट के नाम से जाना जाता है। कॉन्सिक्वेंस को न तो खतरा कहेंगे तो आप फंस जाएंगे, कॉन्सिक्वेंस को रिस्क कहेंगे तो आप फंस जाएंगे, कॉन्सिक्वेंस को संभावना कहेंगे तो भी फंस जाएंगे। सर तो क्या कहना है? याद रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड, कॉन्सिक्वेंस को आपको क्या बोलना है सर? परिणाम। ये क्या है? परिणाम। इस तरह से तैयारी करिए। सुपर 100 इंटरव्यू आपको इस तरह से तैयारी कराता है, एक एक चीज को, जिसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो लर्निंग है, आपका जो आपने जो सीखा है कितना अच्छा सीखा है, कितना बेहतर सीखा है। रिस्क क्या है? अगर ये पूछा जाए आपसे रिस्क क्या है, तो रिस्क के लिए चार ऑप्शन आपके पास आते हैं। ये चार ऑप्शन ये है। पहला है संभावना और परिणाम का ग्रुप, दूसरा है रिस्क और संभावना का ग्रुप, तीसरा है संभावना और रिस्क का ग्रुप, और चौथा ऑप्शन है हजार्ड और रिस्क का ग्रुप। क्या है सर? रिस्क को क्या कह सकते हैं? क्या रिस्क को संभावना और परिणाम का ग्रुप कहा जा सकता है? क्या रिस्क को रिस्क और संभावना का ग्रुप कहा जा सकता है? क्या रिस्क को संभावना और रिस्क का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है? या फिर हजार्ड और रिस्क का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है सर? आपने देख लिया, फटाफट देख लीजिए क्या क्वेश्चन सोचा आपने। रिस्क क्या है इसके बारे में? क सही है, ख सही है, ग सही है या घ सही है? आपने सोच लिया, टिक कर लिया। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा?
अब राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर है आपका रिस्क जो होता है वो क्या संभावना और परिणाम का ग्रुप होता है। इट मींस रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू क्या होता है सर? लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। दैट्स वेरी गुड, ये आंसर आपका सही है, राइट आंसर है। अगर आपने ख ग और घ का जवाब दिया तो आपका आंसर 100% गलत है। अब यही तो होता है, यही तो कहानी बनती है। हमने जो जवाब दिया मिलता जुलता जवाब था, अब हमारे अकॉर्डिंग तो जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन जिस जो इंटरव्यू ले रहा है वो सोचिए वो कहीं ना कहीं आपसे कई गुना एक्सपर्ट है, उसे काफी अनुभव है, आपका जवाब टोटल रॉन्ग हुआ है, टोटल गलत हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने क दिया है उन्हें थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि आपने सही जवाब दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्या है? कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम क्या है? कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम क्या है? अगर कुछ इसकी बात करें, अब कॉन्सिक्वेंस का भी दूसरा नाम आ गया। देखिए एक एक वर्ड को समझिए, एक एक वर्ड। आप एक सेफ्टी एक्सपर्ट है, समझिए सर, आपसे कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम क्या है? सेवेरिटी। कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम इंसिडेंट है। कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम पोटेंशियल टू कॉज है। कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम कॉज हार्म है। क्या है सर? 4 ऑप्शन है। बड़ी ईमानदारी से क्वेश्चन देखिए, बहुत ईमानदारी से देखिए और अपने आप को चेक करिए। सर किसी के पास या आपको मोहताज होने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है सुपर 100 इंटरव्यू ज्वाइन करिए, थोड़ा सा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करिए और फिर देखिए आपकी कहानी क्या बनती है। आपका जो लेवल है, आपका जो समझ है, आपका जो इंटरव्यू पास करने का जो तरीका वो कितना आगे बढ़ जाता है। अब इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है? कुछ इस तरीके से होगा। राइट आंसर जो होगा आपका इसके लिए ये होगा, कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम सेवेरिटी है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम, वंस अगेन कॉन्सिक्वेंस का जो दूसरा नाम है वो सेवेरिटी है। कीप इन माइंड, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। कोई साधारण सा सवाल नहीं पूछता है सर, कोई साधारण से नहीं पूछता, हजार्ड बता दो, रिस्क बता दो, असेसमेंट बता दो, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनको आप भाषा में पूछा जाता है, एक तरह को उसे घुमा के पूछा जाता है ताकि आप जवाब कैसे दे रहे हैं, क्या समझ है आपकी। तो कॉन्सिक्वेंस का दूसरा नाम, अगर आपने सेवेरिटी कहा दैट्स वेरी गुड, आपका जवाब 100% सही है। लेकिन अगर आपने इंसिडेंट, पोटेंशियल कॉज और कॉज हार्म किया, 100% आपका जवाब रॉन्ग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? गजब कहानी है यार। असेसमेंट तो असेसमेंट है, असेसमेंट का दूसरा नाम भी हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन देता हूं, जरा चेक करिए। तो क्या इस 4 ऑप्शन का नाम सुना है कभी आपने? मूल्यांकन, ओ वेरी गुड, वैल्यूएशन, डायग्नोसिस, या सभी? तो सब मिलते जुलते लग रहे हैं यार। सही क्या होगा? असेसमेंट का क्या, असेसमेंट को क्या मूल्यांकन कह सकते हैं? असेसमेंट को क्या वैल्यूएशन कह सकते हैं? असेसमेंट को क्या डायग्नोसिस कह सकते हैं? सर काफी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। चलो आप तो पता चल ही गया होगा, आपने तो राइट आंसर पे टिक कर दिया होगा। अब देखते हैं जो राइट आंसर पे टिक किया आपने, कितना सही है कितना गलत है। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। जो सही जवाब है, असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब होता है ये क्या है? असेसमेंट का जो दूसरा नाम होगा वह मूल्यांकन होगा। असेसमेंट का दूसरा नाम वैल्यूएशन भी होगा। असेसमेंट का दूसरा नाम डायग्नोसिस भी होगा। इट मींस इस ऑप्शन में जो राइट आंसर है, जो आपको टिक करना है सभी, वो किस पे करना है? लास्ट ऑप्शन सभी। यानी असेसमेंट को आप वैल्यूएशन भी कह सकते हैं, मूल्यांकन भी कह सकते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस भी कह सकते हैं। इसके अलावा और भी नाम है। जब आप सुपर 100 इंटरव्यू को ज्वाइन करेंगे, जब उसमें जाएंगे, जब आप वहां करने लगेंगे, तो आपको मिलेगा 3000 प्लस क्वेश्चन आंसर का सीरीज। क्वेश्चन आंसर वो भी आपको एक एक चीज डिफाइन करके बताएगा, पूरा फिल्टर, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है सर, कहीं कोई गुंजाइश फेल होने की नहीं होगी, एक एक चीज। और उसके साथ साथ 5 इंटरव्यू आपके होंगे, 5 इंटरव्यू आपके होंगे, और वह इंटरव्यू ये डिसाइड कर देगा आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, पहली बार में आप पास करोगे नहीं करोगे। ये फायदा होगा सुपर 100 इंटरव्यू सीरीज ज्वाइन करने से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वह है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का अर्थ क्या है? ओके, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का अर्थ क्या है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी अक्सर आप सुनते हैं, इंडस्ट्रियल कोर्स करना, इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, इंडस्ट्रियल फायर है, इंडस्ट्रियल, ठीक है भाई, इंडस्ट्रियल है। अब यहाँ इंडस्ट्रियल सेफ्टी का अर्थ क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं। ये 4 ऑप्शन जो है आपके पास ये रहे। कार्य के दौरान सुरक्षा, क्या इंडस्ट्रियल सेफ्टी कार्य के दौरान सुरक्षा है?
इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या वर्कर की सुरक्षा है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या इंप्लाई और मटेरियल की सुरक्षा है, या सभी है? क्या है सर? काफी कंफ्यूज कर दिया ये तो, काफी एक क्वेश्चन तो काफी कंफ्यूज कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का अर्थ है कार्य के दौरान सुरक्षा, वर्कर की सुरक्षा, एम्प्लॉय और मटेरियल की सुरक्षा, या सभी। चलिए, आपने जो भी टिक किया है, जो भी आंसर आपने चेक किया है, उसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होता है उसे जरा हम चेक कर लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? वह होगा यह। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो अर्थ है, इसका मतलब है कार्य के दौरान सुरक्षा, कार्य ड्यूरिंग द वर्क, सेफ्टी ड्यूरिंग द वर्क, वर्कर की सुरक्षा, वर्कर की सुरक्षा कब? ड्यूरिंग द वर्क एट साइट एंड वर्क प्लेस। एम्प्लॉय और मटेरियल की सुरक्षा भी है, यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहता है कार्य के दौरान सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहता है कार्य के दौरान वर्कर की सुरक्षा होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहता है एम्प्लॉय के सुरक्षा के साथ साथ मटेरियल की भी सुरक्षा होनी चाहिए, मशीनरी की भी सुरक्षा होना चाहिए। इट मींस इसका ऑप्शन क्या होगा? लास्ट ऑप्शन सही होगा। आई होप कि अब तक का सफर जो चला वो आप देख चुके होंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर क्या है। अब तक आप इन सारी चीजों को समझ चुके होंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, आपकी स्क्रीन पर है, लीगल रिक्वायरमेंट शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये अक्सर आपने सुना होगा, लीगल रिक्वायरमेंट शब्द का यूज क्यों करते हैं साइट पे। इट्स ए टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल टर्म्स। लीगल रिक्वायरमेंट अक्सर आप सुनते हैं, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर भी यूज करता है लीगल रिक्वायरमेंट, फायर सेफ्टी ऑफिसर भी यूज कर रहा है, इवन आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर भी यूज कर रहा है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है सर? 4 ऑप्शन में देता हूं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो राइट आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि यहां सबकी कोई गुंजाइश नहीं है। सुपर 100 इंटरव्यू आपको बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, हर कोशिश करेगा, और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है। लीगल रिक्वायरमेंट शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको जरा समझ लीजिए। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है वैधानिक जरूरत। क्या लीगल रिक्वायरमेंट इट मींस वैधानिक जरूरत होगा? क्या लीगल रिक्वायरमेंट इट मींस कार्य के समय नियम होगा? काफी कंफ्यूजन है यार यहाँ पे भी। लीगल रिक्वायरमेंट क्या नियम और कानून है? लीगल रिक्वायरमेंट क्या सभी? ये क्वेश्चन है सर, ये भी यहाँ भी काफी कंफ्यूजन है सर। ये काफी लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है? सही आंसर चलिए देखते हैं, सही आंसर इसका क्या होगा। इस सही आंसर को देखते हैं और समझते हैं। आपने जो टिक किया था, आपने जो आंसर सोचा था, उसको और इससे मिलाइए, क्या आपका आंसर सही है? आप अपना मार्क्स खुद दे सकते हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है वैधानिक जरूरत के लिए। किसके लिए? वैधानिक जरूरत। और वैधानिक जरूरत क्या है? रूल है, कानून है, नियम है। कब? जब आप एट साइट होते हैं, एट ड्यूटी होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो वहां पे जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो लीगल रिक्वायरमेंट कैसे होता है सर? उसके लिए लॉ बना हुआ है, उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनी हुई है। इसलिए इस टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाता है और बोला जाता है लीगल रिक्वायरमेंट्स, नीड टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो राइट आंसर आपका होता है, अगर हिंदी में बात करें, वैधानिक जरूरत। ये वैधानिक शब्द, लीगल का मतलब क्या होता है? जो वैध है, जो सब चीज जो लॉ के अकॉर्डिंग है, जो कानून के अकॉर्डिंग है, जो रूल के अकॉर्डिंग है, उसे हम कहते हैं लीगल। और रिक्वायरमेंट आप आप जानते हैं, जरूरत होता है। आई होप कि डियर स्टूडेंट, मैंने 9 क्वेश्चन आपसे पूछा और 9 क्वेश्चन के सफर में आप खुद तय कर लीजिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। क्या आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? क्या आपको सुपर 100 इंटरव्यू ज्वाइन करने की जरूरत है या नहीं? ये डिसाइड आप इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। और मैं दावा करता हूं, गारंटी देता हूं आपको कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमें जरूरत है या नहीं है। अगर आपका आंसर बेस्ट रहा है तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है सर। इंटरव्यू दीजिए और मूव करिए, फ्लाई करिए, सीधे जाइए। आप कहां जाइए? गल्फ जाइए। आप जाके काम करिए, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करिए सर, और हिंदुस्तान का नाम रोशन करिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं इंटरव्यू में बोलते समय दिक्कत आ रही है, कई जगह आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है? सुपर 100 इंटरव्यू ज्वाइन कर लीजिए सर। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये सारी चीजें आप ज्वाइन कर लेंगे, करेंगे, तो ऑनलाइन करना है सर।
आपको घर में रह के करना है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। घर से अपना सीट बुक करिए और फटाफट एक क्लास कोड जाएगा, एक वर्कशॉप का कोड जाएगा और इस तरह का डिस्कशन आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आंसर देखिए, 3000 प्लस क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको सर। आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर करिए, अपनी स्किल बेहतर करिए, अपने आप को डेवलप करिए और फिर आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे सर। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सुपर इंटरव्यू का एक डेमो रहा जिसमें किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। ये दो भाषाओं में आपको मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में मिलता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स मिलेगा आपको साथ साथ में। ये एक तरह का डेमो था। आई होप कि हर एक चीज आप समझ रहे होंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः हाजिर होता हूं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।